जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य। मेरे भाई सबसे पहले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद में इसमें बहुत शानदार मेरे भाई सिलेक्शंस रहे हैं, बहुत शानदार बच्चों का मार्क्स आया हुआ है और इसको देख करके मन बहुत खुश हुआ है। हमने गूगल फॉर्म बनाया था और टेलीग्राम पर आज हमने शेयर किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी कि इतने सिलेक्शन होंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा। मैं थोड़ा मेरे भाई यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है मेरे भाई यहां पर वो इस गूगल फॉर्म को भर दें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, देखिए यहां पर ये विनीत प्रजापति है भाई साहब, 92 नंबर है मेरे भाई, 92.98 करके कोलकाता के हैं। इन्होंने YouTube वीडियो सेंड किया था, फ्री पीडीएफ का पूरा फायदा उठाया था, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक यहां पर इसका फायदा उठाया था। और कितना प्यारा इन्होंने लाइन लिखा हुआ है भाई कि आई एम थैंकफुल टू आदित्य रंजन सर, अ ह्यूज पर्सनालिटी एंड अ ग्रेट टीचर। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर वन डे एग्जाम ऑन मई 2024। भाई 2024 से तैयारी कर रहा है। एंड आई लाइक टीचिंग टेक्निक्स ऑफ आदित्य सर। आई कुडंट अफोर्ड पेड बैचेस, मैंने मतलब पेड बैचेस को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। So I went to the 75 video playlist for Maths Foundation and practiced a lot of railway PYQ, resulting full marks in, मतलब इस तरीके से करके, मतलब यहां पर लगभग हर बच्चे ने दो चीजों को जरूर फॉलो किया है। आप एक बार यहां देखो, इतने सारे मेरे भाई यहां बच्चों के रिजल्ट हैं, आप देखते चलो, ये पूरा पूरा रिजल्ट है यहां पे। और सबसे ज्यादा जो मेरे भाई यहां देखने को मिल रहा है वो क्या है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं भाई। ठीक है, लगभग जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, जितने भी बच्चे मेरे भाई यहां पर हैं, ठीक है, उन सब का एक चीज तो रहा है कॉमन। हर किसी ने मेरे भाई ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक और रेलवे पीवाईक्यू वीडियोस। बेशक ये पीवाईक्यू वीडियोस अभी रास्ते में है, अभी काफी सारी चीजें हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे ने पूर्ण रूप से इसका पूरा फायदा उठाया है। यूट्यूब वीडियोस मेरे भाई, कोई पेड बैच का है, कोई यहां पर देखिए जैसे भाई पेड बैच का है, यूट्यूब वीडियोस भी अटेंड करता है, फॉर्मूला बुक भी इसके पास में। इस तरीके से करके मेरे भाई लगभग काफी सारे बच्चे हैं जो अलग अलग जोन में चयनित हुए हैं। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे यहां पर उनके फीडबैक भी रहे हैं। और बस सर YouTube से क्लासेस देखते हैं और सीजल मेंस का बुक लिए थे, उससे सीजल तो नहीं हुआ लेकिन हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत शानदार है मेरे भाई। आप लोगों से भी इतना कहना है कि जो भी बच्चा रेलवे का तैयारी कर रहा था, जिसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो चुका है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है। आप मेरे भाई उसको क्लिक करके वहां पर आप अपना गूगल फॉर्म भरिए और हमारे साथ में अपना रिजल्ट जो है शेयर जरूर करिए। प्यारी सी कम्युनिटी बनाएंगे, उसमें आपका प्यारा सा नाम लिखा रहेगा चैंपियंस करके, और वो इसी वीडियो के कम्युनिटी पर, AIC चैनल के कम्युनिटी पर शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम पर भी किया जाएगा। आप भी उसको अपने स्टेटस लगाइएगा, हम भी उसको अपने स्टेटस पे लगाएंगे। ठीक है, कि हमारे चैंपियंस डे बाई डे अलग अलग परीक्षाओं में कीर्तिमान रच रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। पहले तो सीजल में काफी सिलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद में यूपी कांस्टेबल में हुए, और अब आपका मेरे भाई रेलवे में। मजा आ रहा है मेरे भाई, ऐसे पढ़ते रहो। चलो आ जाओ तो मेरे भाई रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में जो हमारा दूसरा है क्लास पाइप एंड सिस्टम का, वो हम शुरू करते हैं। और आज इस क्लास में पाइप एंड सिस्टम को पूर्ण रूप से हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मेरे भाई शुरुआत करते हैं बहुत प्यार तरीके से। जो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं इसका पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप क्लिक करके मेरे भाई सारी क्लासेस को देख पाएंगे। ठीक है सर, चलिए उसको ऑन कर दीजिए। आज ये तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 1 की बात कही गई है। पहला सवाल यहां पर क्या कहा गया है जरा देखिए। तो सबसे पहला सवाल यह है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए जो है वो टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा जाता है जब तक टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो ए जो है मेरे भाई वो भरने वाला टंकी है, वो 18 घंटे में भरता है। बी खाली करने वाला टंकी और 30 घंटे में खाली करता है। तो ए भरने वाला है और बी मेरे भाई खाली करने वाला है। ये भरने वाला है तो 18 घंटे में भरेगा, और ये खाली करने वाला है तो 30 घंटे में खाली करेगा। 18 और 30 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो 90 होता है। 18 का 5 गुना और मेरे भाई 30 का 3 गुना। देखो ऑल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, अगर उसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे तो दिक्कत नहीं आती है। बच्चों को दिक्कत अक्सर वहां पर आती है जब एक पॉजिटिव काम कर रहा हो और एक नेगेटिव काम कर रहा हो, क्योंकि इसमें यहां पर उनके मन में क्या चलता है, उनके मन में ये चलता है कि सर पहली बात यहां पर 1 घंटा इसको खोला गया, 1 घंटा इसको खोला गया, यानी यहां पर पहले घंटे में सर अगर हम देखें तो 5 लीटर पानी टंकी में भरा है, तो अगले घंटे सर टंकी में से 3 लीटर पानी निकला है, फिर 5 भरा है, फिर 3 निकला, तो सर ये ऐसे साइकिल पूरा हो रहा है। तो यहां पर 2 घंटे में कितना यूनिट जा रहा है, तो 2 घंटे में से सर 5 - 3 यानी 2 यूनिट पानी जा रहा है। तो लोग यहां पर मेरे भाई क्या करते हैं, 2 घंटे में हमारे पास में 2 यूनिट, तो बोलते हैं 90 काम कराना है तो इधर 45 से गुना करो, इधर 45 से। 2 घंटे में 2 यूनिट तो 90 घंटे में 90 यूनिट, और वो 90 घंटा टिक कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं यही वो वक्त होता है जब वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑल्टरनेट पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात का मेरे भाई ज्ञान होना चाहिए यहां पर कि ऑल्टरनेट वाले केस में बच्चों क्या होता है। ऑल्टरनेट वाले केस में इस बात को तरीके से आप ध्यान रखिए, तरीके से बहुत मानिए कि सर हमारे पास में जब डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहां पर? डी फॉर देवसेना है। तो इस भाई ने इतने घंटे में भरा, इसने इतने घंटे में खाली किया, 2 घंटे में 2 यूनिट। कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा हमें या तो उसके करीब में जाना है या उससे ज्यादा जाना है। तो मल्टीप्लाई करके उसके बराबर में हम चले गए या ज्यादा चले गए, और फिर सर हमारा जितना काम बचा था वो ऊपर में, जो काम करने आता है वो नीचे में। इस आधार पर हमने आंसर दे दिया।
ऐसे अगर आप एक दो सवालों को और करते हैं तो आपको तसल्ली से तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी और आप यहां पर सीख पाएंगे। भाई बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर एक वीडियो को देखो। यकीन मानो मेरे भाई, इसका एक एक वीडियो तुम्हारे लाइफ में बहुत चेंज लेकर के आने वाला है। आप इस बात को मान करके चलिए। बहुत प्यारा मेरे भाई ये PYQ सीरीज है और इसको अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रेलवे के सभी परीक्षाओं के सवाल मैं आपके लिए करवा रहा हूं, 2024 तक के अपडेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, लेवल वाइज पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, फ्री में आपको मिल रहा है। तो इससे बेस्ट आपको और क्या चाहिए। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आए ना तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको उसका लाभ मिल पाए, आप उसको देख पाए, उसको सीख पाए वहां पे। तो वहां पर कोई कसर मत छोड़िए, कोई कमी मत छोड़िए आप, ठीक है। आ जाइए चलिए 2 नंबर सवाल में मेरे भाई यहां देखिए 2 नंबर सवाल में हमसे यहां पर क्या कहा गया है। 2 नंबर सवाल में मेरे भाई यहां पर यह बोला गया है कि सर पढ़िए, एक इनलेट पाइप है, यहां पर इनलेट पाइप है जो सर यहां पर भरता है टंकी को कितने घंटे में, 4.5 घंटे में। हिंदी में पढ़ लो। एक इनलेट पाइप खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप पूरी तरीके से टंकी को इतने में खाली कर सकता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। जब तक कि टैंक पूरी तरीके से ना भर जाए, टैंक को यहां पर कितने देर में भरने में समय लगेगा। तो अगर हम इनलेट की बात करते हैं मेरे भाई 4.5 घंटे, 2 चौके 8 1 9/2। तो इनलेट की बात करें तो 9/2 हो जाएगा। आउटलेट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर तो 35 1 36/5 हो जाएगा। तो ये हमारा 36/5 हो जाएगा। अगर हम 9 का और 36 का एलसीएम लेते हैं, 9 का और 36 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 36। 36 को 9 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 का डबल मेरे भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। 36 को 36 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। इनलेट भरने का काम करेगा, आउटलेट खाली करने का काम करेगा। इनलेट भरने का काम करेगा, आउटलेट हमारा खाली करने का काम करेगा। समझ गए इस बात को लेकर के। अब कहा गया दोनों लोगों को बारी बारी से खोला जाता है। आप 1 घंटे इसको खोलते हैं, 1 घंटे इसको खोलते हैं, तो 2 घंटे में आप कितना काम करते हैं बताइए। तो 2 घंटे में आप 8 में से 5 घटा दीजिए, आप 3 यूनिट काम करते हैं। तो 2 घंटे में मेरे भाई 3 यूनिट हो गए। अब हमें क्या करना है, तो हमें टोटल वर्क में से पॉजिटिव को घटा दीजिए। तो टोटल वर्क में से मेरे भाई पॉजिटिव को घटा देंगे तो हमें यहां पर 28 चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन उससे कम हमें नहीं चाहिए। तो 28 या उससे ज्यादा चाहिए लेकिन उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसको 9 से गुना करेंगे तो 27 आएगा जो इससे कम होगा, इसलिए हम इसको 10 से गुना करेंगे ताकि यहां पर 30 आ जाए। और यहां पर भी मेरे भाई किससे गुना करेंगे, तो हम इससे 10 से गुना करेंगे ताकि यहां पर 20 आ जाए। कुल मिलाकर के 20 घंटे हो चुके हैं और 30 यूनिट काम हो गया है। अब अगर हम मान लीजिए आंसर निकाले तो हम यहां पर क्या कहेंगे, सर जितना हो गया है उसको आप यहां पर रखिए। 36 में से 30 निकाल दीजिए तो कितना बच गया, सर 6 बच गया। 36 में से 30 निकाल दीजिए तो कितना बच गया, 6 बच गया। और जो व्यक्ति कार्य करने आएगा उसकी क्षमता नीचे होगी। कौन कार्य करने आ रहा है मेरे भाई, इनलेट काम करने आ रहा है तो उसकी क्षमता नीचे होगी। अगर हम काटे तो हम यहां बोलेंगे 3/4। तो मेरे भाई 20 सही 3/4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर C का होना प्यार है। जब भी आप ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं याद रखिए, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो टोटल में से पॉजिटिव को घटा दो, जो आएगा उसके बराबर में जाना है, उससे ज्यादा जाना है। बस इतना ही सा फंडामेंटल है। जितने लोग भी काम कर रहे हैं, जितने लोग भी पॉजिटिव कर रहे हैं, उतना मेरे भाई वहां पर क्या करो, माइनस कर दो। आ जाओ चलो अगला सवाल पढ़ो मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहां पर तो बोला गया कि सर एक टैंक जो है जब पूरी तरीके से भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा इतने घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर, टैंक खाली नहीं है भरे होने पर, ए से शुरू करके पाइप ए और बी को मेरे भाई 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अपने आप में एक बवाल क्वेश्चन। हाल फिलहाल अभी ये सवाल सीजीएल में या फिर रेलवे के पेपर में आया था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन इसने मेरे भाई लगभग यहां पर 98% बच्चों का क्वेश्चन गलत करवा दिया था। मात्र 2% बच्चे इस सवाल को सही अटेम्प्ट करके आ पाए थे। मेरे भाई आप इस बात को समझिए। अब यहां पर क्या है, तो मेरे भाई एक भरने वाला है, खाली करने वाला है। तो शुरू में यहां पर खाली करने वाला है जो कि लेता है 5.6 घंटे और फिर बाद में है भरने वाला और वो मेरे भाई यहां पर लेता है 7 घंटे। अगर हम दोनों का लघुत्तम समावर्तक ले तो ये हमारा 56 हो जाएगा। इसका कितना गुना, तो 10 गुना, और इसका कितना गुना, तो 8 गुना। अगर हम देखेंगे दोस्त ना मेरे, अगर हम देखेंगे यहां पर ना, तो आप इस बात को समझिए कि टंकी में पूरा का पूरा 56 लीटर पानी भरा हुआ है। 1 घंटे इसको चलाते हैं तो ये 10 लीटर निकालता है, अगले घंटे इसको चलाते हैं तो 8 लीटर डालता है। यानी पहले घंटे में 10 लीटर निकलता है तो दूसरे घंटे में 8 लीटर जाता है। यानी कुल मिलाकर के 2 घंटे के अंदर में मेरे भाई यहां पर 2 यूनिट पानी निकलता है। पहला घंटा इसे चलाया, दूसरा घंटा इसे चलाया, तो 2 घंटे में मेरे भाई यहां पर 2 यूनिट पानी माइनस होगा। 2 घंटे में 2 यूनिट पानी माइनस होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहां पर। तो अगर हम देखेंगे 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, तो कितने घंटे चला, 2 घंटे चला। और 2 घंटे में कितना हो जाएगा, -10 में +8 को जोड़ेंगे तो 2 यूनिट मेरे भाई माइनस होगा। अब 2 यूनिट मेरे भाई निकल रहा है और हमें पूरा का पूरा ये पूरा 56 को खाली करना है, ठीक है। अब एक बात को समझा रहा हूं, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या नॉलेज दिया था, पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था कि टोटल वर्क में से पॉजिटिव को घटा दो
दो, जो आएगा उसके करीब में जाना। यहां पर मैं आपको मेरे भाई नॉलेज दूंगा कि टोटल वर्क में से नेगेटिव को घटा दो, टोटल वर्क में से नेगेटिव को घटा दो, जो आएगा उसके करीब में तुम्हें जाना है। कारण है, पीछे वाले सवाल में खाली टंकी को भरने की बात हो रही थी और इस वाले क्वेश्चन में भरी हुई टंकी को खाली करने की बात हो रही है। इतिहास में आज के पहले ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था, ये पहली बार है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, देखो जब खाली टंकी को भरने की बात होगी तो टोटल वर्क में से पॉजिटिव को घटाएंगे, और जब भरी हुई टंकी को खाली करने की बात होगी टोटल वर्क में से नेगेटिव को घटाएंगे। 56 में से 10 घटाओ 46, यानी हमें इसको कितना बनाना है, 46। अगर हमें इसको 46 बनाना है तो हम 23 से गुना करेंगे ताकि ये हमारा इतना हो जाए, और हम 23 से इधर गुना करेंगे ताकि मेरे भाई यहां पर इतना हो जाए। कुल मिलाकर के दोस्तों 46 घंटे हो गए हैं, और इतना हमारा जो काम है वो माइनस में हो गया है। मैं अगला 1 घंटे आग्रह करूंगा कि भैया आउटलेट आप आइए, और ये भाई साहब आएंगे और 10 यूनिट खाली करेंगे, और इस तरीके से कुल मिलाकर के 47 घंटे में मेरे भाई पूरा का पूरा 56 यूनिट पानी खाली हो जाएगा, और एकदम मौज कटेंगे हम लोग मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो खाली टंकी को भरने की बात होती है तो टोटल वर्क में से पॉजिटिव को घटाते हैं, भरी हुई टंकी को खाली करने की बात होती है तो टोटल वर्क में से नेगेटिव को घटाते हैं। ध्यान रखिए। आइए चलिए यहां पर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक बार सीखते हैं, समझते हैं यहां पर क्या कहा गया है। मेरे भाई यहां पर एक छोटी सी बात बोली गई है, जो कि आप पढ़िए यहां पर क्या बोला गया है। इस सवाल में यहां पर कहा गया है P और Q, देखो P और Q किसी कार्य को क्रमशः 10 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, R उसी कार्य को मेरे भाई 15 दिनों में बर्बाद कर सकता है। P और Q पहले दिन कार्य करते हैं और R दूसरे दिन कार्य करते हैं, और कार्य पूरा होने तक वे इसी पैटर्न का पालन करते हैं। पहली कार्य पूरा कब होगा? ठीक है, P है काम करने वाला, Q है काम करने वाला, R है मेरे भाई उसे बर्बाद करने वाला। P करेगा तो 10 दिनों में, Q करेगा तो 6 दिनों में। मतलब ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, ऐसे मान करके चलो। इनलेट का काम होता है काम में ऐड करना, और आउटलेट का काम होता है काम निकालना। सिंपल सी बात है। तो 10, 6 और 15 का मेरे भाई लसा हमारा कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर यहां पर 90 हो जाएगा। 10 का हमारे सामने 9 गुना, उसके बाद में मेरे भाई 6 का 15 गुना, और 15 का कितना गुना मेरे भाई यहां पर 6 गुना। ठीक है, सवाल में मेरे भाई कहा गया पहले दिन दोनों काम करते हैं। पहले दिन कौन कौन काम करता है? P और Q काम करता है, और अगले दिन R उसे बर्बाद करता है। तो पहले दिन ये लोग कितना काम करते हैं? 24 यूनिट। अगले दिन ये 6 खाली करता है, फिर होता है 24 यूनिट, फिर मेरे भाई ये 6 खाली करता है। चूंकि आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ रहे हैं तो आप जोड़ा उठाएंगे। तो मेरे भाई 2 दिनों में, अगर हम देखें 2 दिनों में 24 में से 18 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 16, देखो 24 में से 6 गया तो मेरे भाई 18 आ जाएगा। तो 2 दिनों में कितना काम होगा? तो 18 यूनिट। 2 दिनों में कितना काम होगा? तो 18 यूनिट। अब ये नहीं कि 18 को गुना करके सीधा 90 बना दिए, ना मुन्ना ना। अभी हम एक बात सिखाए थे आपको, और हम क्या सिखाए थे? जब खाली चीज को भरने की बात की जाए, जब हम उसमें ऐड करने की बात करते हैं, तो ऐड करने की बात करते हैं तो प्लस वाले को इज्जत देते हैं, और प्लस वाले को इज्जत देते हैं इसीलिए हम टोटल में से जो जो लोग प्लस वाले हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो 90 में से मेरे भाई आप 24 को माइनस कर दो। 90 में से आप कितना माइनस करोगे मेरे भाई? 24 को माइनस करोगे यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कहोगे? बोलोगे सर हमें 66 बनाना है। हमें कितना बनाना है? 66 या उससे ज्यादा। जब खाली चीज को भरने की बात हो प्लस वाले को माइनस कर दो। 66 बनाना है। 18 का मेरे भाई यहां पर 3 गुना 54 होगा, जो इससे कम होगा। तो 18 का 4 गुना आप 72 लिखेंगे, और इसका 4 गुना मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्त मेरे 8 दिन हो गया, और काम हमारा कितना हुआ है? तो 72 हुआ है। अगला दिन जब हम बुलाएंगे तो ये लोग 24 यूनिट काम कर देगा। तो हमको पूरा दिन नहीं बुलाना है, हमें यहां पर क्या करना है समझिए। सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा। 8 दिन लग चुका है। ठीक है, 90 में से मेरे भाई 72 घटा दो, यानी बचा तुम्हारा 18 यूनिट काम। ठीक है, और जो ये लोग काम करने आएंगे वो करेंगे मेरे भाई 24 यूनिट काम। तो अगर आप देखोगे तो सर पूरा दिन नहीं लगेगा, दिन का 3/4 हिस्सा लगेगा, और करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? 8 सही 3/4। 8 सही 3/4 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भरने की बात होगी तो प्लस वाले को माइनस करोगे, जब खाली करने की बात होगी तो माइनस वाले को माइनस करोगे। ठीक है, ऐड करने की बात होगी तो प्लस वाला यूज में आएगा, माइनस करने की बात होगी तो माइनस वाला यूज में आएगा। ठीक है, आज ये चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक टैंक में मेरे भाई यहां पर क्या है? तो एक टैंक में रिसाव है, और जो इसे मेरे भाई 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चालू किया जाता है जो टैंक को प्रति मिनट मेरे भाई 10 लीटर पानी से भरता है। जब भर जाता है तो इसे खाली होने में अब 10 घंटे लगते हैं। टैंक की यहाँ क्षमता क्या है? देयर इज अ लीक इन अ टैंक विच एम्प्टी इट इन 6 आवर, यहाँ पे जो अकेला अपने दम पर 6 घंटे में खाली करे। और टैप इज टर्न ऑन विच फिल द टैंक विद 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट व्हेन इट इज फुल। नाउ इट्स टेक 10 आवर टू एम्प्टी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर कहा गया फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। बहुत ही प्यारा मेरे भाई यहां पर सवाल है। अगर हम बात करें तो देखो, एक अकेला अगर लीक काम करेगा ना, एक अकेला अगर खाली करने वाला काम करेगा, तो टैंक में जो रिसाव है अगर वो खाली करने का काम करे तो वो 6 घंटे में कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि एक टैंक में जो लीक था वो तो था ही था, हमने एक भरने वाले को और चालू कर दिया, और भरने वाले को चालू कर दिया मेरे भाई यहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अब खाली होने में 6 घंटे की जगह अब 10 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये पानी को भर रहा होता है, ये खाली कर रहा होता है। सिर्फ अगर आप अपने घर में नल को खोल लोगे तो
तो पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाएगी। लेकिन आप घर के सारे नल भी खोल दो और मोटर भी खोल दो तो अब 6 घंटे नहीं लगेगा, 6 की जगह 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे लग सकता है। क्यों? क्योंकि मोटर पानी भरने का काम करेगा, नल पानी निकालने का काम करेगा। तो वही बात है। अगर हम देखें तो लीक खाली इतने घंटे में खाली करता है और पाइप और लीक जो है मेरे भाई यहां पर वो 10 घंटे लेते हैं खाली करने में। इससे अगर हम यहां देखें तो बोलेंगे सर यहां पर 60 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने इनकी एलसीएम 30 ले ली तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो खाली करने वाले की जो क्षमता है सर वो -5 है। -5 में क्या ऐसा जोड़ दें कि -3 आ जाए? -5 में क्या जोड़ दे कि -3 आ जाए? आप बोलेंगे 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम कितना जोड़ेंगे? तो यहां पर मेरे भाई 2 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? 2 जोड़ेंगे। यानी पाइप जो भर रहा है वो 2 यूनिट भर रहा है, पाइप जो भर रहा है वो 2 यूनिट भर रहा है। और इसी 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहां दिया गया है कि ये 2 यूनिट मान जो है 10 लीटर पानी से भरता है। ठीक है, और वो मेरे भाई 10 लीटर पानी प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में मेरे भाई 10 लीटर, तो 1 घंटे में कितना? तो बोलोगे सर 1 मिनट में 10 लीटर, तो 1 घंटे में सर हमारा 600 लीटर। ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है और ये 1 घंटे में 600 लीटर भरता है। बहुत महत्वपूर्ण है सर यहाँ पे। ये 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है और ये 1 घंटे में 600 लीटर भरता है। यानी ये यूनिट और ये लीटर हमारा क्या है? बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो 600 लीटर आपने जो कहा है ना सर, ये 600 लीटर कितने का मान है आपको पता है? 2 यूनिट का मान है। कितने का मान है सर? पता है, 2 यूनिट का मान है। और हमें क्या पता करना होता है ऐसे सवालों में? हमेशा टैंक की क्षमता यानी 30 का मान हमें पता करना है। ये आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है प्रथा है मेरे भाई यहाँ पर कि हमेशा जो है किसी एक व्यक्ति का क्षमता दे देगा और टंकी का कैपेसिटी पूछ लेगा। तो आपको ऐसे ही करना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान सी बात है सर, यहां पर आप 2 से काटेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 का 6 गुना 90 और डबल 0 यहां पर 9000 हमारा पूरा सही उत्तर आएगा। 9000 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात? तो खाली करने वाला करता तो इतना होता, दोनों मिलके खाली किए तो इतना हुआ, भरने वाले की क्षमता 2 यूनिट, 1 घंटे में वो 2 यूनिट मेरे भाई भरेगा और 1 घंटे में इतना लीटर। तो ये जो है 2 का मान हमें 30 से गुना करके निकालना है। दे आर वेरी एक्सेप्शनल क्वेश्चन, जरूरी है आपके लिए पढ़ना ये बात। इसलिए मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैल्यू मिलेगा आपको यहां से। कोई ऐड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है। सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए। मैंने पहले दिन से ये बात कहा है कि अच्छे टीचर्स अपने कोर्स में उतना नहीं पढ़ाएंगे, आप पैसे दे करके उतना नहीं सीख पाओगे जितना आप इस यूट्यूब पर फ्री से मेरे भाई सीख सकते हो। तो सब्सक्राइब करके रखो। आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। नहीं रहेगा तो यूट्यूब पर तो बवंडर चीजें घूम रही हैं। ठीक है, कुछ और नोटिफिकेशन आ गया, कॉमेडी आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, वहां चले गए, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये गलती मत करो। आज जो बच्चों के हमने रिजल्ट आपको दिखाई है शुरू में मेरे भाई यहाँ पर, ये बच्चे जुड़े रहे। देखिए आप किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फाइनल रिजल्ट है। एक से एक बच्चे का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। कब थे मेरे भाई? जुड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पीवाईक्यू सीरीज से, फॉर्मुला बुक से, हर तरीके से। तो मेहनत करिए अच्छे से आप भी मेरे भाई वहां पर। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। 6 नंबर सवाल क्या कहा गया? पाइप ए हो गया और बी हो गया क्रमशः इतना मिनट और इतने मिनट में एक टंकी को भरते हैं और सी जो है यहां पर 3 लीटर प्रति मिनट पर मेरे भाई खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो वे 54 मिनट में टैंकों को भर देंगे। टंकी की क्षमता कितनी है? ए और बी की अगर हम बात करें तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए और बी की अगर बात करें तो ए हमारा 43.2 मिनट में मेरे भाई क्या होगा? तो भरेगा। बी की बात करें तो सर बी हमारा इतने मिनट में मेरे भाई भरेगा। और सी जो है वो खाली करता है। देखो सी बड़ा बदतमीज आदमी है। सी अपना यह टाइम नहीं बताता है मेरे भाई। सी का यूनिट बता दिया जाता है, एफिशिएंसी बता दिया जाता है कि 1 मिनट में वो 3 लीटर खाली कर सकता है। कहा गया व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर दे विल फिल द टैंक इन मेरे भाई 54 मिनट। जब तीनों को आप कार पर लगा दोगे, ए भी लगा दोगे, बी भी लगा दोगे और सी भी लगा दोगे, तो हमें यहां पर कितना समय लगेगा? तो 54 मिनट लगेंगे भाई। अब इस हिसाब से जो हम एलसीएम देखते हैं मेरे भाई वो हम कितना देख सकते हैं आप मुझे बताओ। ठीक है, तो इसका दशमलव हटा दो तो 432 हो जाएगा। ये भी 432 को काटेगा, ये भी 432 को काटेगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं टोटल वर्क को 432। इसका कितना गुना? 10 गुना। इसका कितना गुना? 4 गुना। इसका कितना गुना? 8 गुना। ऐसा नहीं है 216 भी लेते तो काम हो जाता, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 216 लो, 108 लो, 432 लो, 864 लो, डजंट मैटर, आंसर तो आना ही आना है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ए की भरने की जो क्षमता थी वो 10 लीटर, बी जो भर सकता था 4 लीटर। जब 14 लीटर ये भर सकते थे तो टंकी में 8 लीटर ही पानी क्यों गया? 6 लीटर कहां उड़ गया? तो वो 6 लीटर मेरे भाई यहां पर ये उड़ा रहा है। 14 में से कितना माइनस करेंगे कि 8 आएगा? तो मेरे भाई 6 माइनस करना होगा। यानी सी प्रति मिनट कितना यूनिट माइनस कर सकता है? तो सी प्रति मिनट मेरे भाई यहां पर जो है वो 6 यूनिट माइनस कर सकता है। और यहां पर जो मेरे भाई सी के बारे में जो तारीफ की गई है, उसकी जो 4 चांद लगाए गए हैं, वो कहा गया कि सी 3 लीटर पर मिनट पर मेरे भाई खाली कर सकता है। तो अगर हम देखें यहां पर तो जो ये 3 लीटर मेरे भाई शब्द का मेंशन है, ये कितने का मान है? तो ये 6 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है जरा ये बताओ? तो मेरे भाई हमें 432 का मान हमें निकालना है। 6 से अगर आप काटोगे तो 6 सते 42, 6 दूनी 12, 72 का 3 गुना कितना होता है? 216 होता है। इतना लीटर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि प्यार है।
क्लियर हो गया ये बात? यहां पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो एक ये वाला भी टाइप होता है जहां पर हमें कैपेसिटी का पता करना होता है, कैपेसिटी के बारे में बताना होता है। आप देखिए एनटीपीसी लेवल 2 का मेरे भाई यहां पर ये सवाल है और हम आपसे मेरे भाई ये पूछ रहे हैं, देखिए सवाल में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए मेरे भाई। सवाल में सबसे पहले जो कहा गया वो ये है, ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः इतना मिनट में और इतना मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं, और सी भरी हुई टंकी को इतना मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को सॉरी तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी एक साथ मिलकर टैंक के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई, एकदम आसान सा सवाल है। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए और बी 42 और 56 मिनट, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए हो गया 42 मिनट, बी हो गया मेरे भाई यहां पर 56 मिनट, ठीक है। और सी भरी टंकी को मेरे भाई 84 मिनट में खाली कर सकता है। सी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। अगर हम यहां पर तीनों का मेरे भाई एलसीएम देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, सर ये इतना मिनट, ये इतना मिनट, और यहां पर इतने मिनट में मेरे भाई यहां पर खाली कर सकता है। ठीक है, आगे अगर हम पढ़े तो क्या कहा गया, तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए मेरे भाई खोला जाता है, और सी को मेरे भाई फिर क्या किया जाता है, तो बंद कर दिया जाता है। अब अगर हम देखें यहां पर तो इन सब का जो एलसीएम होगा सर यहां पर कितना होगा, आप देखो सर, तो ये 7 भी हो गया सर, उसके बाद में यहां पर जो है 8 भी हो जाएगा, यहां पर 84 है मेरे भाई। एक बार हम लोग सबका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 इंटू हमारे सामने हो जाएगा 14, और उसके बाद में या फिर 7 और 6 कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 7 है, 6 है, और 7 है, और मेरे भाई यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई 7 हो जाएगा, और 7 से मेरे भाई कितनी बार में, 12 बार में, तो 7 तो हर जगह पर कॉमन रहेगा, और 6, 8 और 12 का एलसीएम जो होगा वो मेरे भाई 24 हो जाएगा। 24 का 7 गुना 168, 7 चौके 28, और 7 दूनी 14, 2 16, 168, तो सबका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। इसका कितना गुना, तो मेरे भाई 4 गुना, इसका कितना गुना, 3 गुना, और इसका कितना गुना मेरे भाई 2 गुना। इस तरीके से हमने एलसीएम अपना ले लिया। अब अगर हम सवाल में आगे बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, तो अगर हम देखें तो सर हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सबको 8 मिनट के लिए खोला जाता है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या होगा, सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी साथ मिलकर के टंकी के शेष भाग को कितने में भरेंगे। अब ए और बी मेरे भाई यहां पर मान लो टी देर में बाकी पूरी की पूरी टंकी को भर देते हैं। इस तरीके से मेरे भाई ये बात हुई है। तो अगर हम बच्चों यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे सर देखो 4 3 7 में से 2 गया तो सर हो जाएगा 5, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, ठीक है। ए और बी हमारा करेंगे तो सर ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, तो 7 इंटू 3 हमारे सामने 70 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा सर हमारे सामने 168 के। अगर हम देखें सर यहां पर ये 40 को ले जाकर के वहां माइनस करते हैं, तो हमारे सामने 70 का जो मान आता है सर, यहां पर 40 को अगर माइनस करोगे 16 से 4 हमारा इतना हो जाएगा सर 128 के करीब में। आप टी की वैल्यू को देखो 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 58 आ गया सर मेरे भाई, 7 अटे 56, 18 सही मेरे भाई, 2/7 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ऑन करना उसको एक बार, ठीक है, इसी गर्मी लग रहा है भाई। आगे बढ़ जाओ। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ग्रुप डी का ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया सर पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी और सी पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में मेरे भाई खाली कर सकते हैं। ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए मेरे भाई यहां पर खोला जाता है, और फिर बी को मेरे भाई बंद कर दिया जाता है, सी को तुरंत वहां पर खोल दिया जाता है। तो टैंक कुल कितने समय मेरे भाई यहां पर भर जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ग्रुप डी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो अगर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तो यहां पर +8 लिख देंगे मेरे भाई। बी और सी भरे टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। बी भी खाली करेगा, सी भी खाली करेगा। बी कैसे खाली करेगा, तो 20 घंटे में, और सी कैसे खाली करेगा मेरे भाई यहां पर, तो 15 घंटे में। अगर हम सबका मेरे भाई एलसीएम यहां देखेंगे तो हमें सामने मेरे भाई 120 मिलेगा, ठीक है। 120 मिलेगा मेरे भाई कैसे, तो यहां पर 8 का कितना, 15 गुना, 20 का 6 गुना, 15 का मेरे भाई 8 गुना। आप ऐसे मान करके चलो। तो मेरे भाई ए एक टंकी को इतने में भरेगा, बी और सी मेरे भाई इतने घंटे में मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो खाली करेंगे तो ये खाली करने वाले दोनों के दोनों माइनस है, तो ये भी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी ए और बी को कितने घंटे खोला जाता है, 5 घंटे। तो हम यहां पर लिखेंगे ए और बी को मेरे भाई यहां पर 5 घंटे, और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, यानी बी के जगह पर अब सी आ जाएगा। तो अब ए और सी काम करेंगे, और वो कितनी देर काम करेंगे, टी देर मेरे भाई यहां पर काम करेंगे। तो यहां टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कुल 120 के बराबर, कि पहले सर यहां पर ये लोग भरेंगे, फिर यहां पर ये भरेंगे, और मेरे भाई यहां पर 120 के बराबर हो जाएगा।
अगर हम देखें तो a प्लस बी का मान कितना है, 15 में से 6 गया तो 9, 9 बचे मेरे भाई कितना हो जाएगा 45, 15 माइनस 6 9, 9 इंटू 5 हमारा 45 हो जाएगा। a में से c गया, 15 में से 8 गया तो 7, 7 इंटू टी हमारा कितना हो जाएगा 7t हो जाएगा और ये 120 के बराबर। 7t की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी, तो 55 और 20 हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा 75 करके। तो t का जो मान आ जाएगा वो मेरे भाई 7 से भाग करो, 10 सही 5/7 करके यहाँ पर इतना। तो क्या हम 10 सही 5/7 ऑप्शन नंबर 1 को आंसर दे देंगे? यही तो होता है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि गलत ऑप्शन आपको सबसे पहले मिलेगा, ये गलती आप मेरे भाई मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आप एक लाइन को पढ़ ही नहीं पाए जो आपको पढ़ना था कि सर टैंक का कुल कितने समय में भरेगा, यानी हमें टोटल टाइम बताना है, यानी हमें टोटल टाइम बताना है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि सर ये जो टोटल हम बता रहे हैं, ये टोटल में बताने के लिए हमें शुरू में कितना घंटा लगा था 5 और फिर कितना लगा था टी। तो शुरू में हम लिखेंगे 5 और फिर लगा था सर हमें यहाँ पर टी। तो सर 5 में 10 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15 सही 5/7 और यहाँ पर जिस ऑप्शन की हम कल्पना कर रहे थे वो ना होकर के ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आपको ये भी बीच बीच में बताते रहूंगा कि कहां पर आप गलती कर सकते थे, कौन ऐसी चीज है जिसको आप चूज कर सकते थे, इस बात को ध्यान रखिए, और आपको कौन ऐसी चीज है जिसको चूज नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए 9 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए बहुत ही प्यारा आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है और क्या कहा गया है जरा पढ़िए। आप अगर इस सीरीज को अटेंड कर रहे हैं ना तो यकीन मानिए आप रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठेंगे सर आपका मैथ्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप हर सवाल को बना करके आप पाएंगे। इस दावे के साथ मैं आपसे ये बात कर रहा हूं क्योंकि इस दावे के साथ हम पढ़ा रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज की एक वीडियो देखिए, जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है आप पढ़िए उसको यहां पर, ठीक है, और आप देखेंगे कि कितना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब इस टॉपिक के बाद में मैं मेंसुरेशन शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, क्षेत्रमिति, ताकि एक अरिथमेटिक में बहुत टॉपिक्स होगा, थोड़ा एडवांस का भी ये करते हैं क्योंकि मेंसुरेशन मेरे भाई बहुत परीक्षाओं में आ रहा है, हाई इन डिमांड है, वो भी शुरू होने वाला अगला टॉपिक जल्दी यहां पर। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई। कहा गया 3 पाइप ए बी और सी मिलाकर के एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और फिर मेरे भाई यहां पर ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला टैंक को कितने समय में भर पाएगा? 3 पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। 3 पाइप है मेरे भाई यहां पर और मिल करके मेरे भाई जो टंकी को भर सकते हैं वो 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर कहा गया, पढ़िए जल्दी से, फिर मेरे भाई यहां पर कहा गया कि सर मिलकर के टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद किया जाता है, फिर ए और बी को मेरे भाई यहां पर 7 घंटे। ये इस तरीके से नहीं बनेगा जैसे हम सोच रहे हैं। ये जो सवाल बनेगा, हमने टाइम एंड वर्क में एक एमडीएच कंसेप्ट आपको बताया था, ये उस तरीके से बनेगा जहां पर अलग अलग लोगों का समय ना दिया गया हो तो वहां पर एमडीएच कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। कैसे होगा, क्या होगा, जरा समझो मेरे भाई यहां पर बहुत प्यार रूप से। सर 3 पाइप है, मिला करके टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो यहां पर ये हमारे 3 पाइप हैं और अगर हम तीनों पाइप को देखें तो ये मिला करके टंकी को 6 घंटे में मेरे भाई भर सकते थे। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है सर, या तो काम को आप ऐसे करवा सकते थे कि तीनों पाइप को मिला करके टंकी को 6 घंटे के लिए खोल देते, तीनों टाइप को मिला करके मेरे भाई 6 घंटे के लिए खोल देते, नहीं तो पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है। किसे? तो मेरे भाई यहां पर तीनों को, तो उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी इन लोगों को पहले मेरे भाई यहां पर 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सी को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और ए और बी को शेष भाग को 7 घंटे में बंद भर देते हैं। ए देखो, सी को हमने बंद कर दिया तो अब ए और बी जो है मेरे भाई यहां पर ये बाकी बची हुई टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। ऐसे मान के चलो, जो काम तीनों मिलकर 6 घंटे कर सकते थे उसको वैसे नहीं कराया गया, उसको ऐसे कराया गया कि पहले सारे के सारे 2 घंटे काम करो, फिर सी बंद हो जाएगा, फिर ये लोग मेरे भाई उसको 7 घंटे में करेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर तो हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कह सकते हैं, इस संख्या के 6 गुना में से इस संख्या का 2 गुना घटा दो तो मेरे भाई यहां पर ए बी सी का जो है यहां कितना आ जाएगा, तो ए बी सी का 4 गुना आ जाएगा। या अगर थोड़ा और शॉर्ट में भाजना चाहते हो तो आप और शॉर्ट में देख लो, मेरे भाई ए यहां पर कितना गुना है, 6 बार है, ए यहां कितना गुना है, 2 बार है, और यहां कितना गुना है, 7 बार है। 7a और 2a कितना होता है, 9a, और 9a में से मेरे भाई यहां पर 6 से जाकर के उधर माइनस कर देगा तो यहां पर कितना ए बचेगा, तो मेरे भाई 3a बचेगा। सिंपल सी बात है। 7a और 2a, 9a में से मेरे भाई 6 निकाल दो, 3a बचेगा। वैसे ही देखो, b हमारे सामने 7 है और b हमारे सामने 2 9 है, और 9 में से 6 निकाल देंगे तो b हमारे सामने कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ गया बात यहां पे। अब सी की बात करते हैं, सी यहां पर 6 बार है और यहां सी 2 बार है, 6 में से मेरे भाई 2 घटा दो तो 4 टाइम ऑफ सी बचेगा यहां पर। ठीक है, ये हमारा कुल मिलाकर के हमारी बात आई है भाई साहब कि सर 3 पाइप मिलकर के 6 घंटे में भर सकते थे, पहले 2 घंटे खोला जाता है, फिर उसके बाद में और बी को 7 घंटे में। सी अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, सी की वैल्यू यहां पर क्या है। अगर हम यहां पर देखें ना मेरे भाई, तो आप यहां पर बोलोगे सर ये सी हो जाएगा, 3 अगर कॉमन ले लेंगे यहां पर ना सर, यहां पर तो ये जो चीज आपने 3a + 3b लिखी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम ऑफ a + b करके। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो c यहीं रहने देते हैं और इस a + b को मेरे भाई हम नीचे उतार देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/4 करके। इससे हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सर इसकी क्षमता अगर हमारे सामने 3k है तो इसकी क्षमता हमारे सामने कितना है, तो 4k है। कितना है सर, 3k और 4k है। आप 3 और 4 भी कह सकते हो, के कहने की कोई आवश्यकता मेरे भाई यहां पर नहीं है, ये बस ऐसे ही है।
ठीक है, अब हम वापस सवाल पर आते हैं और सवाल में ये पढ़ते हैं कि सर सी अकेला टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यानी मेरे भाई जो काम ये टोटल वर्क कर रहे थे उसी काम को सी को करने में कितना समय लगेगा। तो सर ये देखो, ये टोटल वर्क क्या होता है, इसे भी टोटल वर्क कह सकते हैं, इसे भी टोटल वर्क कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। यानी जो काम हमारा ए बी और सी मिलकर के और कितने दिनों में कर रहे थे, 6 दिनों में, उससे सी अकेला कितने दिनों में करेगा। ये मेरे भाई यहां पर बात हो जाती है। तो अगर हम देखें a जमा बी जमा सी, तो यहां पर a जमा बी 4 है और ये 3 है, तो मेरे भाई 7 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सी की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 3 है, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप काटेंगे मेरे भाई यहां पर तो 7 दूनी 14, सिंपल सी बात है, यहां पर कितना लगेगा, 14 घंटे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो मैंने कहा ना, जिस तरीके से आप सोच करके चल रहे हैं ये सवाल वैसे नहीं बनता, ये एमडीएच के कंसेप्ट पर बनता कि जो काम इन्होंने 6 में किया उसको फिर 2 घंटे फिर ऐसे किए, इस तरीके से इनकी क्षमता आई, इसी क्षमता को यहां रखा गया तो कुल कार्य का पता चला, उसी कुल कार्य को मुझे सी से करवाना है तो कितना समय लगेगा, ये मैंने यहां पर बता दिया। ठीक है, आज ये चलिए 10 नंबर सवाल की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देखिए क्या कहा गया है। 10 नंबर सवाल अगर हम देखें तो मेरे भाई सवाल में बहुत प्यार तरीके से बातें कही गई है। वो क्या है, वो यहां पर ये मेरे भाई पढ़िए जरा। कहा गया एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल मेरे भाई 6 घंटे लेता है, दूसरा नल यहां पर 1 दिन लेता है। क्या बात है, एक दिन का मतलब 24 घंटा, ठीक है, और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरीके से भरे हुए टंकी को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। मैंने हमेशा इस बात को पीवाईक्यू सीरीज को कहा है कि जैसे जैसे क्लासेस की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा। पहली जो क्लास होती है उसमें हम आपको बेसिक्स बताते हैं, हम आपका एक बेस बनाते हैं, और दूसरी जो क्लास होती है उसमें उस नींव के ऊपर में इमारत बनते चली जाती है। आप लेवल देखिए सर क्वेश्चन का आज का, एक पहली क्लास जिसने अटेंड किया और दूसरी क्लास किया, देखो कितना फर्क आएगा। इसी को जीरो टू हीरो कहते हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया मेरे भाई। तल में छेद था जो पूरी तरीके से भरी टंकी को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छेद का पता चलता है और उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इंग्लिश में भी पढ़ लो। देयर आर 3 टैप फॉर फिलिंग वाटर इन अ टैंक। फर्स्ट कैन टेक मेरे भाई 6 आवर, सेकंड टैप टेक 1 डे, थर्ड मेरे भाई इतना, बट देयर वाज अ होल इन द बॉटम व्हिच वाज कैपेबल ऑफ ड्रेनिंग अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 18 hours. The hole was discovered after 1 hour and was immediately repaired. How much time will it take to fill the tank from all the 3 tanks? बहुत प्यारा क्वेश्चन सर। ऐसे क्वेश्चन को है ना उड़ाया जाता है। कैसे उड़ाया जाता है हम सिखाते हैं। ये आपका मेरे भाई पहला टैप होगा, ए मान लेते हैं, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, और ड्रेन करने वाले को, खाली करने वाले को बोलेंगे डी। 6 घंटे ये ले रहा है, एक दिन का मतलब 24 घंटे ये ले रहा है, 18 घंटे का मतलब ये ले रहा है, और चूंकि ये खाली कर रहा है तो ये भी 18 घंटे मेरे भाई ले रहा है। अगर हम सबका लघुत्तम समावर्तक देखें तो मेरे भाई 72 ही आएगा लगभग यहाँ पर। अब देखोगे 6 का 12 गुना 72, 24 का 3 गुना 72, 18 का 4 गुना 72, 18 का 4 गुना 72। इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा निकाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कहा गया सर 1 घंटे के बाद मेरे भाई छेद का पता चला। यानी 1 घंटे तक तीनों नल भी काम कर रहे थे और छेद भी काम कर रहा था। यानी अगर शुरू का 1 घंटा हम बात करें तो शुरू का 1 घंटा मेरे भाई ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सारे के सारे घंटे तक काम कर रहे थे। उसके बाद में छेद का पता चलता है, तुरंत ठीक किया जाता है। तो तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो अब बाकी के तीनों नल मेरे भाई टंकी को भरने में लग जाते हैं। और ये कितना समय लेते हैं, तो मान लीजिए टी आवर, और इस तरीके से वो काम करते हैं 72। तो चारों को जोड़ना है, 12 3 15, और ये हमारा पूरा पूरा खत्म। तो मेरे भाई 15 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद तीनों की वैल्यू है 12 3 15 4 19 है, ये 19 इंटू मेरे भाई यहाँ टी हो जाएगा, बराबर किसके, तो 72 के। अगर हम देखें मेरे भाई तो 72 में से आप 15 को मेरे भाई घटा दो, तो 72 में से अगर आप 15 को घटाओगे, 12 से आपका 5 मेरे भाई 7 आ गया, 6 में से 1 गया मेरे भाई 5 आ गया, 19 से आप काटेंगे तो 3 आ गया। तो टी का मान मेरे भाई 3 है। अब टी का मान 3 है तो सवाल में छोटा सा करेक्शन कर लीजिए कि तीनों नलों से टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यहां पर कुल शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है मेरे भाई क्योंकि उन 3 नलों ने मेरे भाई शुरू में भी काम किया है, 3 नलों ने बाद में भी काम किया है, इसलिए मेरे भाई तीनों से मिलकर के भरे हुए हैं। तो शुरू में उन्होंने कितना घंटा लिया है, तो 1, और बाद में कितना लिया है, तो 3, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे आप इसका ऐसे उत्तर नहीं दे सकते हैं कि यहां पर आप 3 में टिक करते नहीं, वैसे करेंगे तो फिर इसका मतलब शुरू में तो इन लोगों ने काम ही नहीं किया है और ये अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है, शुरू में भी काम किया है, बाद में भी काम किया, इसलिए हम कुल शब्द जोड़ करके उस सवाल को पूरा भी बना सकते हैं और उसके उत्तर को भी 4 बता सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए ग्रुप डी का मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा सवाल है, और सवाल में क्या कहा गया जरा पढ़िए। किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए हैं और अन्य 2 पाइप मेरे भाई यहां पर, ठीक है, जल को एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए है, मतलब सीधी सी बात है खाली करने के लिए है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप 80 और 160 में खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा। मतलब पता है क्या है, रेलवे ग्रुप डी दुनिया कहती है आसान है, आप देखिए कितने लंबे चौड़े सवाल
सवाल ये लोग देते हैं। हालांकि कंसेप्ट के नाम पर कुछ है नहीं इसके अंदर में, लेकिन मेरे भाई फिर वही बात है, टाइम वेस्टिंग पूरा का पूरा दे देंगे। मतलब यार पहला वाला 40 सेकंड में भर रहा है, दूसरा वाला 80 सेकंड में भर रहा है, तीसरा वाला वहां पर 80 सेकंड में खाली कर रहा है, तो ये 160 सेकंड में खाली कर रहा है। सब कैल्शियम तो सामने दिख रहा है ना यार कि कितना आएगा, तो 160 आएगा। ले लो 160 सेकंड मेरे भाई, 40 का 4 गुना, 80 का 2 गुना, 80 का 2 गुना, 160 का 1 गुना। सारे मिलकर के क्या काम करेंगे, तो टाइम बराबर में मेरे भाई हो जाएगा वर्क और अपॉन में हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, 4 2 6, 6 में से मेरे भाई +2 और -2 खत्म हो गया, 4 में से गया 3 आएगा, 160/3। 160/3 को अगर आप काटेंगे तो 53.33 के करके आएगा, और पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। समझ गए, एकदम हल्का क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था इसके अंदर में, बस लैंग्वेज इसकी बड़ी थी और कोई बात नहीं है। आइए चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ग्रुप डी का ये बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया मेरे भाई, यहां पर पढ़िए। एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरीके से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए और बी को 6 मिनट ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, तो टंकी को भरने में बी अकेला कितना समय लगेगा। हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर आप बेसिक से जाएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन जाएगा, जो हम जीवन में कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा घटिया काम करें। आप समझिए, 2 पाइप मेरे भाई साथ मिलकर के, अगर हम देखें यहां पर, तो 2 पाइप साथ मिलकर के कितने देर में कर सकते हैं, तो मेरे भाई यहां पर 4 मिनट में कर सकते हैं। इफ द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली ए टेक्स 6 मिनट लेस देन बी। अगर हम मेरे भाई यहां पर बात करें, तो यहां पर ए को जो समय लगेगा वो इससे 6 मिनट कम लगेगा, 6 मिनट लेस देन बी। ये जो भी समय लेगा उससे मेरे भाई ये 6 मिनट मेरे भाई यहां पर कम लेगा। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिल द कंप्लीटली, यानी यहां पर टी का मान मुझे बताना है। अब कई सारे लोग मेरे भाई ऐसे होते हैं जो इसको बेसिक से बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ए प्लस बी, यहां पर इसका मेरे भाई क्या ले लेंगे, यहां पर इसके हिसाब से ये टोटल वर्क ले लेंगे, फिर टोटल वर्क लेने के बाद में t-6 है तो t से गुना कर देंगे, t है तो t-6 से गुना कर देंगे। यहां पर ए और बी का जो लिया गया समय है वो बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी के, तो ये मेरे भाई वर्क हो गया, अपॉन में यहां पर कितना हो गया, 2t-6 हो गया। और ये जो दिया गया है ये यहाँ 4 दिया गया है, तो ऐसे लोग लेकर के और पूरा पूरा इसको बना रहे होते हैं और तबाही में जीवन जी रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये घटिया काम कर ही क्यों रहे हो, ये बताओ पहले। ऐसे करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जीवन में कभी नहीं होगा मेरे भाई। ये तरीका हमारा कभी नहीं हो सकता है। तो अगर ये तरीका नहीं हो सकता है तो यहां पर क्या हो सकता है, तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई बी को यहां पर जो है अकेले बी को भरने में कितना समय लगेगा, बी की वैल्यू को हम ऑप्शन से उठाएंगे। और ऐसे सवालों को मैंने जीवन भर बच्चों को एक बात कहा है कि ऐसे सवालों को बच्चे अगर तुम बनाना है तो यूज ऑप्शन करो, कभी भी यूज ऑप्शन करो। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तब यही बात कहता हूं, ऑप्शन का इस्तेमाल करो। ऑप्शन में फायदा क्या है, आप टी की वैल्यू कभी भी आप 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर 6 - 6 हमारा 0 हो जाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये हो गया। उसके अलावा दूसरा फायदा, ऐसी वैल्यू लो जिसके कारण इन दोनों का एलसीएम लेना भी आसान हो। जैसे कि आप यहां पर 12 लो, हो सकता है 12 से आपका बात बन जाए, तो आप 12 लो मेरे भाई। तो अगर आप 12 लोगे यहां पर, तो आप देखो यहां पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अगर आप इसको 12 लोगे तो इससे मेरे भाई 6 घंटे कम, ये इतना हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लोगे मेरे भाई यहां, तो इतना होगा, 6 का डबल 12 हो जाएगा, 12 का 1 गुना 12 हो जाएगा। कहा गया पूरी तरीके से भरने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है सर, मिल करके कितने देर में करते हैं, 4। आइए चलिए देखते हैं मिल करके क्या ये 4 घंटे में कर रहे हैं, तो टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी इतना। मिल करके कितना कर रहे हैं, 4, और यहां दिया भी कितना था, 4। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है दोस्त, यहां पर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, ठीक है, यहां पर और भी साथ चलते हैं और इतने देर में भरते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी फॉर देव से ना, बिल्कुल सही उत्तर होगा कि सर बी हमारा इतने देर में भरेगा, उससे 6 घंटे में ये भरेगा सर कम। यहाँ पे एलसीएम हमने इतना ले लिया, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी 4 घंटे, और यहाँ दिया भी है 4 घंटे। आप इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लेकर के बनाइए, जैसे कि 15 या 20, आपका मेरे भाई दोनों का वर्क हमारा 4 के बराबर नहीं आएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। आइए चलिए 13 नंबर सवाल मेरे भाई, देखिए क्या कहा गया। ग्रुप डी का ये सवाल है। कहा गया सर 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी मेरे भाई। यहां पर केवल एक खोले जाने पर यह टंकी जो है बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देती है, तो बी अकेला यह टंकी को भरने में कितना समय लगेगी। उसी तरह का सवाल है कि सर इफ 2 पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर देन अ वाटर टैंक विल बी फिल्ड इन 20 आवर। सीधी सी बात है सर, अगर 2 पाइप से अगर आप टंकी को भरवाएंगे तो पूरा का पूरा टंकी कितने देर में भरेगा, 20 घंटे में। अब कहा गया व्हेन ओनली ए इज ड्रॉन इट फिल द वाटर टैंक इन 9 आवर अर्लियर देन द टाइम टेकन बाय बी। अगर हम खाली मेरे भाई ए को खोले तो यहां पर ये जो है इससे 9 घंटे कम लेता है, ये जितना भी लेगा उससे ये 9 घंटा कम लेगा मेरे भाई। ठीक है, तो सवाल में यहां पर कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर बी अलोन टू फिल द वर्क, यानी हमारे पास में ऑप्शन में जो भी आंसर दिया है वो बिल का दिया है। ठीक है, तरीका आपको पता ही है मेरे भाई यहां पर कि हम क्या करेंगे। तरीका मेरे भाई हम ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि 9 दिख रहा है तो मैं 9 का मल्टीपल लूंगा, जैसे कि 45 या फिर 36 मेरे भाई, तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में शुरुआत करूंगा। मैं यहां पर बी को मेरे भाई कितना लूंगा, तो मैं यहां पर बी को मेरे भाई 36 लूंगा, और 36 में से 9 कम करने पर कितना आएगा, तो 27 आएगा। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, 9 का 3 गुना, 9 का 4 गुना, तो 9 का 12 गुना यानी 108 हो जाएगा। 108 का मतलब यहां पर
27 का 4 गुना, 36 का 3 गुना। अगर हम मेरे भाई दोनों का मिला करके टाइम देखेंगे तो टाइम बराबर में हो जाएगा वर्क अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी 7। ठीक है, क्या ये इसको काटेगा मेरे भाई पूरी तरीके से? तो सर ये इसको पूरी तरीके से नहीं काटेगा और 20 मेरे भाई जीवन में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? तो गलत ऑप्शन चूज किया है। हम अब आगे बढ़े तो किसके साथ बढ़े? तो एक 45 के साथ बढ़ते हैं। आइए चलिए ए और बी का अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो बी मान लीजिए 45 होगा, 45 में अगर आप 9 कम करेंगे तो मेरे भाई 36 होगा। दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 180 आ जाएगा। 36 का मेरे भाई 5 गुना, 45 का हमारा 4 गुना। वक्त अगर हम देखें मिल करके लेंगे तो टाइम बराबर में वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब 9, काटने पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और दिया भी कितना है? 20 है। इसका मतलब जो ऑप्शन उठाया वो क्या है? तो सही है। जो ऑप्शन उठाए तो मेरे भाई यहां पर क्या है? तो सही है। इसीलिए ऐसे सवालों को कभी भी अगर आप बनाते हैं तो बाई ऑप्शन जाइए, आप राजा बन के रहेंगे, नहीं तो मेरे भाई कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और बार बार कह रहे हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिए, क्योंकि यहां से आप बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीख रहे हैं। एक ऐसी चीज जो आपको अच्छा फीस देने पर भी अलग अलग जगह पर सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री में आप सारी बातों को सीख रहे हैं, बेहतर है आपके लिए, सबसे बेस्ट कंटेंट है यहां पर, तो आप इसको मेरे भाई यहां पर ज्वाइन रखिए। चलिए पढ़िए मेरे भाई आगे यहां पर क्या कहा गया है। अगला सवाल कहा गया है, एक टंकी को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को भरने में मेरे भाई लगता है। ठीक है, यानी 2 टैंकर जितना समय मेरे भाई यहां पर ले रहे होते हैं, ए और बी जितना समय ले रहे होते हैं, उतने ही के बराबर एक तीसरे टैंकर को भी वक्त यहां पर लग रहा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात कहा गया है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से भरता है। आप देखो दूसरा टैंकर जो है पहले की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो पहले की अपेक्षा कितना? तो 5 घंटे तेजी, यानी 5 घंटे कम लेगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरेगा। तीसरे की अपेक्षा मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटा धीमे से भरेगा, मतलब 4 घंटा ज्यादा लेगा। मैं आपसे धीमा चल रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे वक्त ज्यादा लूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सेकंड टैंकर फिल द टैंक इन 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट, इससे 5 आवर फास्टर एंड 4 आवर्स लोअर देन द थर्ड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टैंकर, टाइम कितना लगेगा? पूरी दुनिया बैठ करके इसको बेसिक खेलेगी, इक्वेशन खेलेगी, और यहीं पर हम आपको वो कंसेप्ट याद दिला देंगे जो हमने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था। याद करो, आज से 1000 साल पहले मैंने मेरे भाई क्या पढ़ाया था? मैंने ये बात कहा था कि सुनो, अगर a प्लस बी किसी कार्य को करने में t दिन लेते हैं, और a अगर मान लो उससे 4 दिन ज्यादा लेता है, और b अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर इससे 9 दिन ज्यादा लेता है, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर इसने जितना ज्यादा लिया है इंटू जितना ज्यादा लिया है। 36 का रूट हमारे सामने 6 हो जाएगा, और इससे क्या होगा? a का मान कितना होगा? 6 जमा 4 मेरे भाई 10 हो जाएगा, और b का मान कितना होगा? 6 जमा 9 मेरे भाई 15 हो जाएगा। और ये हमारा सीधा सीधा होगा बात यार, सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब होगा, समझ गए? तो उसी तरीके से यहां पर क्या करना है कि सर एक ऐसा, अब कल के दिन मैं इस a प्लस बी को मेरे भाई यहां पर c का नाम दे दूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 लोगों के बराबर है, तो उससे दुनिया पलट जाएगी, उससे कुछ बदल जाएगा? बोलो, यहां पर नाम ही तो बदल दिया, a प्लस बी को मैंने c बना दिया, उससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। वही कंसेप्ट हमें लगाना है मेरे भाई। ये a है और ये b है और ये a प्लस बी है। आप क्यों c याद रख रहे हो? आप मत याद रखो c नाम की कोई चीज है, आप a प्लस बी याद रखो। आप भूल जाओ मेरे भाई की c नाम की कोई चीज है, आपको ये याद ही नहीं है। आपको जो याद है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या याद है? a प्लस बी याद है। आपको जो याद है वो क्या याद है? a प्लस बी। आपको सिखाया मेरे भाई यहाँ पर, अगर ये t टाइम लेता है तो इससे ये 4 घंटे मेरे भाई यहाँ ज्यादा लेता है। ठीक है, अगर इससे ये 5 घंटे कम लेता है, इसका मतलब इससे ये 5 घंटे मेरे भाई ज्यादा लेता है। ठीक है, इससे भी 5 घंटे ज्यादा, मतलब यहाँ पर t प्लस 9 लेगा। अगर ऐसा होगा तो आपको बताओ यहां पर ये t से 4 ज्यादा और ये t से 9 ज्यादा, इसका मतलब t का मान कितना होगा? 4 इंटू 9 का मेरे भाई रूट, 36 का रूट हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 36 का रूट मेरे भाई यहां पर 6 आ जाएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय बताइए। पहली टैंकर के लिए समय हमें बताना है मेरे भाई, तो पहली टैंकर के लिए जो समय होगा मेरे भाई 6 जमा 9 यानी कितना हो जाएगा? 15। तो पहली टैंकर को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 15। समझ गए? इसको बोलते हैं 0 to हीरो लेवल, यहां पर जहां पे एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचते हैं, सारी बातें सीखते हैं। ठीक है, आइए चलिए 15 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर देख लीजिए, एक अपने आप में आरआरबी एनटीपीसी का लाजवाब जबरदस्त सवाल। क्या कहा गया? पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हुए हैं, ए फिलिंग टाइप है और बी यहां पर उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, बी का उपयोग उसी दर से या तो भरने के लिए किया जा रहा है, खाली करने के लिए किया जा रहा है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। ठीक है, यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी टैंक को खाली करने के लिए उपयोग किया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5 टी होता है। ए और बी के दरों का अनुपात ज्ञात करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे
भाई यहां पर। आप पढ़िए सर सवाल में, ए और बी हमारे पास में सर है एक नल जो टैंक में कनेक्टेड है। ए इज द फिलिंग पाइप एंड बी कैन बी यूज्ड टू डिस्पेंस, ठीक है, टू फिल और डिस्पेंस एट द सेम रेट व्हेन बी इज यूज्ड फॉर फिलिंग। यानी सर दो केस है। केस नंबर 1 यहां पर क्या है, ए बी जब भर रहा था मेरे भाई यहां पर, और जब बी भी यहां पर भर रहा था, तो ये केस बना, ठीक है। दूसरा केस यहां पर क्या बना, जब ए मेरे भाई भर रहा था और बी यहां पर मेरे भाई जो है वो खाली कर रहा था। ए भरने का काम कर रहा था और बी हमारा खाली करने का काम कर रहा था। तो पहला केस मेरे भाई ये हुआ कि जब आप बी को मेरे भाई यूज करते हो भरने के लिए तो उसको टी टाइम लगता है, ठीक है। इट टेक्स का मतलब बी को, इट टेक्स टी टाइम टू फिल द टैंक व्हेन ए इज यूज्ड फॉर फिलिंग एंड बी इज यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग, इट 5 टाइम टू फिल द टैंक। बहुत आसान भाषा में मेरे भाई, ए फिलिंग पाइप है, बी का उपयोग मेरे भाई यहां पर खाली, जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। कहने का मतलब दोनों मिल करके टी समय में लेते हैं, सिंपल सी बात है। ए बी कैसे काम कर सकता है यार, ठीक है। तो जब मेरे भाई दोनों काम करेंगे तो टी समय, और जब खाली करने का बात आएगा तो मेरे भाई यहां पर इतना समय। समझ में आ रहा है बात यहां पर? तो अगर हम सवाल में देखें तो हम यहां पर कहेंगे कि सर जब दोनों मिल करके भरेंगे तो टी घंटे में, और एक भरेगा और एक खाली करेगा तो सर यहां पर इतना समय हमारा लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के दरों का अनुपात ज्ञात करिए कि सर इनके दरों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब सर मैं है ना फिर से वही बात कहूंगा, मैं बाई ऑप्शन जाना पसंद करूंगा यहां पर कि भाई इस सवाल को बाई ऑप्शन बनाऊं, ठीक है, क्योंकि सर बाई ऑप्शन ही ज्यादा सही रहेगा। तो जो टोटल वर्क इनका है वही टोटल वर्क इनका है, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई यहां पर कि दोनों अलग अलग काम करेंगे। तो मान लीजिए मेरे भाई यहां पर ये ए की क्षमता है और यहां पर ये बी की क्षमता है, ठीक है। ये की क्षमता है और यहां पर ये किसकी क्षमता है, बी की क्षमता है। तो अगर मान लीजिए ए यहां पर भर रहा था 5 यूनिट और बी भर रहा था 1 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरा रहा था, तो 1 घंटे में भरा रहा था 6, 1 घंटे में 6 भरा रहा था, तो टाइम कितना लग रहा था 60, ठीक। अब यहां पर आते हैं, यहां पर ए भरेगा और बी खाली करेगा, 5 में से 1 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 4, और 4 इंटू मेरे भाई 5 टी, क्या ये दोनों के दोनों बराबर है, तो नहीं है, यानी ये हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये हमारा मेरे भाई यहां पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा गलत ऑप्शन है। आप समझ गए बात को लेकर के? आइए चलिए उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। दोनों के दोनों भरेंगे, तो दोनों के दोनों भरेंगे तो मेरे भाई यहां पर 5 इंटू कितना समय लेंगे, टी लेंगे, ठीक। और उसके बाद में यहां पर क्या होता है, एक भरता और एक खाली करता है, ये 3 भरेगा और 2 खाली करेगा, 3 में से 2 जाएगा तो मेरे भाई यहां पर 1 और 1 इंटू मेरे भाई 5t, तो सर यहां पर ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बनाने का तरीका है हमारे पास में, आप एक बार सीखने की चाहत तो रखिए, ठीक है। आप जुड़िए तो सही हमारे साथ में, फिर हम आपको दिखाएंगे कि गणित कितना आसान हो सकता है। दोनों भर रहे थे इसलिए दोनों को मेरे भाई जोड़ दिया और समय से गुना कर दिया, एक भर रहा था और एक खाली कर रहा था, एक को जोड़ दिया दूसरे को घटा दिया तो इतना आ गया। सर दोनों का वर्ग बराबर होना चाहिए, कर दिया, काम खत्म हो गया सर, ठीक है। आइए अंतिम सवाल मेरे भाई। अब ये सवाल चाहे जैसा भी हो और जो भी हो, हमने इस काबिल आपको बना तो दिया कि एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पे दे पाएं और हम इसका उत्तर जो है आपके कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर पाएं कि आप इसका आंसर कहां पर देंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आपको आंसर देना ही देना है मेरे भाई, यहां पे हम कोई कसम नहीं देना चाहते, कोई यहां प्रतिज्ञा आपको नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने चैंपियन से इतना उम्मीद करते हैं कि दिल लगा करके हमने जब उनको पढ़ाया, दिल लगा करके हमने सिखाया यहां पर, तो एक सवाल का आंसर जो हम उनसे एक्सपेक्ट जरूर करें। बाकी इस सेशन का पीडीएफ कहां पर मिलेगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है, यहीं पर मिलेगा, और पीडीएफ का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और साथ में जो भी भाई हमारे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं भाई, एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों के लिए निकाला है। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मेरे भाई जिसके अंदर से आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर भी दिया गया है और साथ में मैंने खुद से सैंपल पेपर बना के दिए हैं, जिसके प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने इन पेपर्स में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। एनटीपीसी का पेपर अभी आ रहा है, ग्रेजुएट लेवल अलग है, अंडर ग्रेजुएट लेवल अलग है, हमने दोनों का अलग अलग नहीं किया, हमने मिक्स करके 30 सेट की किताब बनाई है जिसमें 20 प्रैक्टिस पेपर 10 सॉल्व पेपर रखे हैं, और इसमें सारे विषय का है जो सेट आपका आता है ना पूरा पूरा एग्जाम में, वैसे पूरा पूरा सेट बना करके हमने इसको दिया हुआ है, ठीक है। हल भी इसके साथ में अटैच किए हुए हैं ताकि उन्हें स्मार्ट अप्रोच को सीख करके आप सिलेक्शन लें, ठीक है। बहुत प्यारी किताब है, फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, 199 रुपए में आप इसे मंगा सकते हैं। वैसे ही ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए 30 सेट की किताब बनाई है, 15 सॉल्व दिया, 15 खुद से बना करके दिया है, और इसमें भी सारे विषय सम्मिलित हैं। जो एग्जैक्ट आपका पेपर आता है, जो सेट आप लोग दोस्तों के साथ में लगाते हो, वो मैं आपको सेट बना करके दे रहा हूं, आप इसको लगाओ। अगर आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है लोगों के साथ में, इसको मंगाओ, एक लड़का यहां पर इसकी फोटोकॉपी करवाओ, ग्रुप में सबको दो और उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा पूरा का पूरा यहां से। ये भी फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, कितने में, 199 में। भाई पूरी टीम ने मिलकर के यहां पर इसको निर्माण किया है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और हम लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो सिर्फ इसी बात पे कि पेपर में यहां से क्वेश्चन फंसाना है, और होता भी है। आप रेलवे गणित में देख लो, एक क्वेश्चन मेरे भाई पेपर मुझसे बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप रेलवे सामान्य विज्ञान में देख लो, सारे थॉट वहां से, सारे के सारे फैक्ट वहां से लड़ रहे हैं। उसी तरीके से हमने उसी यहां पर नक्शे कदम पे चलते हुए हमने इनका निर्माण किया कि एक ऐसा सेट वाली किताब हम बनाए कि बच्चा ये कहे अरे यार कुछ लगाया नहीं लगाया, वो 30 सेट वाली किताब लगा करके पेपर में जानी थी, सारा क्वेश्चन तो वहीं से फंसा है। इसलिए एकदम हम बाहर भी ना चले जाएं, तो यहां पर कुछ प्रीवियस ईयर भी हमने डाले हैं, कुछ बना करके भी हमने दिए हैं, तो आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से फ्लिपकार्ट से अपना जो है वो तैयारी करें। बाकी दुकानों पर भी ये मौजूद है, मंगाए तो आपको मिल जाएगा। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।